साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की। पाठ है 9वां, कक्षा 10, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, इस एक किताब से कितने सवाल बने हैं। चाहे कक्षा 6 की बात हो, कक्षा 7 की बात हो, 8 की बात हो, 9 की बात हो और कक्षा 10 तो अति महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, राजस्थान जीके की जो बुक चल रही है अभी कक्षा 6 से 8 चलती है हमारा राजस्थान, और 9 और 10 में अलग अलग किताबें चलती है। कक्षा 9 में स्वतंत्रता संग्राम वाला और 10 में है इतिहास एवं संस्कृति। इसमें हम मैराथन क्लास लगा रहे हैं। कक्षा 7 कक्षा 6 की हमने आपने कल देखी होगी, ठीक है, सुबह देखी होगी, और फिर कक्षा 7 की आपको परसों मिल जाएगी सुबह, या कोशिश करूंगा मैं कल दोपहर तो देने की आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 7 की मैराथन होगी, फिर 8 की होगी, 2-2 3 घंटे की एक क्लास के अंदर पूरे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे तो मैं कक्षा 6 से लेके 10 तक एक पूरी मैराथन लगा देंगे। लगभग वो होगी लगभग 10-12 घंटे की चलेगी और आप आराम से पूरे कवर कर सकते हैं, रिविजन आराम से कर सकते हैं। ये आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। जितने भी राजस्थान की क्षेत्रीय बोली हैं, देखिए पूरी बात हम आराम से करेंगे। पश्चिमी राजस्थान की जितनी भी बोलियाँ हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। मारवाड़ी की बात हो, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती, वागड़ी, शेखावाटी, मालवी, जितनी भी है भीली बोली जितनी भी, उन सभी की बात हम आराम से आज कर लेंगे, ठीक है। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो अभी से नीचे से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। क्लास आपको मिलती है और इसके अलावा मैराथन क्लासेस और आपके टेस्ट सीरीज साथियों मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, थर्ड ग्रेड की जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, सभी के लिए मैंने खुद टेस्ट तैयार किए हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। बीच बीच में कॉम्बो टेस्ट लिए 5-5 ऐसे टॉपिक को शामिल करते हुए एक टेस्ट लिया गया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, जिनके विषय हिंदी है हिंदी से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। हिंदी में व्याकरण प्लस शिक्षण विधि की टेस्ट सीरीज वहां पे चल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। बात करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। पहले इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपने आज, या सीधा कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। पीछे की सभी क्लासेज है वो भी कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। राजस्थानी भाषा और बोलियों से बात देखिए। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, ठीक है। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि, नोट करें, विक्रम संवत 1835 और ईस्वी की बात करें तो साथियों कितनी हो गई, 913 ईस्वी की बात में उद्योत सूरी द्वारा लिखित कुवलय माला में वर्णित 18 देश की भाषाओं में मरु भाषा को भी है वो सम्मिलित किया गया था। अब देखिए ये विशेष रूप से बात करनी है, आपको ध्यान रखना है। 1835 विक्रम संवत है और 913 ईस्वी सन में उद्योतन सूरी द्वारा, यहाँ से पूछा गया सवाल है, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित जो है कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, ठीक है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, साथियों विशेष रूप से नोट कर लेना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऐसा कैसा टॉपिक है हमारे सिलेबस में थर्ड ग्रेड के अंदर, राजस्थानी भाषा और साहित्य। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, ठीक है। प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था ये। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यह नाम जो है, यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, इन सभी की विभिन्न बोलियां तथा उपभाषाएं हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। अति महत्वपूर्ण है, पूरी बात आराम से बोलियों की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो उत्पत्ति एवं विकास है, ये आपके यहाँ से सवाल बन सकता है। राजस्थानी भाषा साहित्य का भी एक टॉपिक है, बोलियों का भी टॉपिक है, भाषा का भी टॉपिक है, इसलिए यहाँ से विकास से सवाल बन सकता है, उत्पत्ति से भी। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी का जो है उस तक पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। साथियों नोट कर लेना कि किसका प्रभाव रहा, अपभ्रंश जो है उसका अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव है वो लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी के उससे माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एवं स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुर्हता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया था। साथियों किसने लिया था, पाली भाषा ने। और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी, ठीक है, तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया था। क्रम आपको ध्यान रखना है। फिर जैसा कि माना जाता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ और जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी थी। अब देखिए राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का है उल्लेख किया जाता है।
प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें देखिए शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश आपको एक तो नागर अपभ्रंश और एक मरु गुर्जरी अपभ्रंश। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, इन सब में से मरु गुर्जरी अपभ्रंश है उसका मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी का अपभ्रंश से मरु भाषा यानी राजस्थानी, मरु भाषा क्या राजस्थानी, और गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। ये विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो ये ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती से अनेक समानताएं भी है। देखो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो महत्वपूर्ण है, ऐसा कैसे टॉपिक सिलेबस में है, एक एक टॉपिक आपको एक एक भाषा, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे। एक भाषा एक बोली से आपकी जो एक बोली है, जैसे बात करें मारवाड़ी की, इससे 2 या 3 सवाल बनने हैं, आपको साथ में ध्यान रखना है, नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेनी है। आपके पास में किताबें भी होगी, रिवीजन के लिए ये अति महत्वपूर्ण है और आपको देखना है। देखिए यहाँ से एक सवाल तो ये सीधा सीधा बनता है, पूछा भी गया है। डॉक्टर गेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा है? विशेष यहीं से सवाल बनता है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थानी को 2 भागों में बांटा जा सकता है साथियों, 2 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, इसलिए यहाँ से सवाल बनने की संभावना अधिक है। तो मुख्य 2 भागों में बात करते हैं, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी, ये 4 बोलियाँ पश्चिमी राजस्थानी में। और पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो आपके हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, जिसे राठी भी कहते हैं, ये मुख्य है। देखिए राजस्थान की प्रमुख बोली की बात करें तो मारवाड़ी बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी? मारवाड़ी, जिसको हम राजस्थानी भाषा का पर्याय के रूप में मानते हैं, मारवाड़ी भाषा को। देखिए मारवाड़ी राजस्थान के इतिहास एवं भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ये सामान्य बात है। देखिए सवाल जहाँ से बनता है यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक सर्जन के जो है इसमें विकास अधिक हुआ है मारवाड़ी में, यही कारण है कि इन्हें कहीं कहीं राजस्थान का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य है राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मारवाड़ी के जो है अनेक राजस्थान से जो है बोली जो जोड़ी गई है। देखिए बात करते हैं आज इस क्षेत्र के में जोधपुर, इसका क्षेत्र बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी, ये आपको पहले देखिए किसी भी बोली का सवाल कहाँ से बन सकता है। ये मारवाड़ी की बात करें तो एक सवाल तो ऐसा सीधा यहाँ से बन सकता है, इसमें कौन सा क्षेत्र है कौन सा नहीं है, ठीक है। ऐसा एक बात करें तो सीधा थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उपबोली है। ये 2 सवाल आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है किसी भी बोली का, इनकी एक तो उपबोलियां, उपभाषा वो आपको ध्यान रखनी है, और उसके अलावा उसका क्षेत्र है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये 2 बातें लगभग यहीं से सवाल बन जाता है। देखिए बात करते हैं मेवाड़ी की। मेवाड़ी राजस्थान के मेवाड़ राज्य की जो है, सीधी सी बात आपको पता है मेवाड़ राज्य में कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ राज्य की भाषा क्या है? मेवाड़ी। मेवात राज्य, मेवात क्षेत्र है उसकी मेवाती, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से ये भी थोड़ा हमारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेकिन अधिक हुआ है। आधुनिक राजस्थान में देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र है वो मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ी भाषा यहाँ पर एक क्षेत्र है, ठीक है। 4 जिले आपको याद रखने हैं और मारवाड़ी की ये 5 जिले आपको याद रखने हैं विशेष रूप से। 5-6 जिले जितने भी हैं, 6 जिले तो ये हो गए ऊपर वाले, ठीक है। और आपके एक शेखावाटी क्षेत्र का जो है कुछ क्षेत्र इसमें आता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा ये आपकी मेवाड़ी भाषा के आ गया। इसके अलावा मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, जो बोली है वो आपकी पर्वतीय मेवाड़ी, ठीक है। और जो मैदानों में है वो मैदानी मेवाड़ी कहलाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये 2 सवाल यहाँ से बन रहे हैं। ढूंढाड़ी की बात करें, ढूंढाड़ी में राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध किससे है? आमेर राज्य से रहा, ठीक है। उस क्षेत्र की बोली है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता ये है इसमें 6 का प्रयोग किया जाता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। 6 का प्रयोग ढूंढाड़ी, इस शब्द के प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। इसमें गुजराती का प्रभाव भी, इसमें गुजराती भाषा में भी 6 आदि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आधुनिक राजस्थान में इसका क्षेत्र बात करें तो जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है साथियों। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी का क्षेत्र जयपुर, दौसा, बगरू और दूदू का क्षेत्र ढूंढाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी जो उपबोलियां हैं, ठीक है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, ठीक है, ये आपके विशेष रूप से इनकी बोलियां ढूंढाड़ी की नोट कर लेना साथियों, पूछ सकते हैं सवाल। विशेष रूप से इनका क्षेत्र और इनकी उपबोलियां विशेष रूप से आपको नोट कर लेनी है। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल किसकी है? ढूंढाड़ी की। आगे देखते हैं हाड़ौती, महत्वपूर्ण भाषा बोली है। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित होने के कारण से हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में, इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 का प्रयोग किया जाता है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है, हाड़ौती में भी 6 का प्रयोग वह बोली में किया जाता है।
काई करे छे, इस प्रकार से छे का प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र कहलाता है साथियों। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ एक क्षेत्र इसमें हाड़ौती क्षेत्र का आता है, ये ध्यान रखना है। मेवाती, मेव जाति का अधिक्य होने के कारण, ठीक है, मेव जाति का अधिक्य होने के कारण इसमें अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। देखिए इस क्षेत्र की बोली को मेवाती, सीधी सी बात है, मेवात क्षेत्र की मेवाती इसका क्षेत्र है। राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली का ब्रज भाषा का प्रभाव भी आपके दिखाई देता है, ठीक है। मेवाती में ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक है, ये यहाँ से सवाल बन सकता है। वागड़ी की बात करें, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की है तो वागड़ी हो गई। अब वागड़ क्षेत्र में कौन सा आता है, देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वागड़ क्षेत्र है और उसकी बोली क्या है, वागड़ी हो गई। इस बोली पर गुजराती का प्रभाव, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ राजस्थान की तो नीचे यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर है तो इसके आधार पर नीचे क्या है, गुजरात रह गया तो इस पर प्रभाव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बात करें, देखिए भरतपुर के आसपास वो ब्रज भाषा वाला प्रभाव, क्योंकि उस उधर वही एरिया है तो उसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसमें यहाँ पे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वागड़ पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें मालवी, महत्वपूर्ण भाषा यहाँ से सवाल बन सकता है। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है। इससे मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मालवी जो बोली है उसका प्रभाव पड़ा है। इसका अंतर करना बहुत ही कठिन है, इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया है। मालवा मध्य प्रदेश इसमें स्वीकार किया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इस बोली का क्षेत्र है साथियों। राजस्थान का विशेष रूप से नाम, विशेष रूप से जिला याद कर ले, राजस्थान का प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है विशेष रूप से मालवी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है साथियों। मध्य प्रदेश का रतलाम और झाबुआ, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रांगड़ी और निमाड़ी मालवी बोली की उपबोलियां है, ये नोट कर लें, रांगड़ी और निमाड़ी। शेखावाटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाया, इसलिए इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर है, यहाँ तक का इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर और सीकर का भी क्षेत्र इसमें शामिल होता है, ठीक है। भिली और अन्य पहाड़ी बोलियां साथियों, भिली और अन्य पहाड़ी बोलियां हैं वो भी आपको देख लेनी एक बार। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है, ठीक है। आदिवासी जो पहाड़ी क्षेत्र में वो कबीला संस्कृति कहलाती है साथियों। अब देखिए इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीना और ग्रासिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों को भीली बोली भी प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये बोलियां जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों को भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं या बोलियों द्वारा ही होता है साथियों। इस रूप में निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। देखिए ये तो आज हमने एकदम शॉर्ट में बात की है, लेकिन महत्वपूर्ण है। बोलियां हैं, यहाँ से लगभग सवाल बन जाएगा आपके, ऐसा कैसा टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थानी बोली का, ठीक है। तो ऐसा कैसा ये जो बोलियां कक्षा 10 की है, यहाँ से मेरे हिसाब से सवाल लगभग बन जाना चाहिए। और भी आपके पास कोई गाइड है तो आप देख लेना, लेकिन लगभग यहाँ से मुख्य जो सवाल बने हैं यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण बात हो आगे हम अगली क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य का। महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है अगला। देखिए इसमें जो आपके साहित्य का प्रकार है, जिस प्रकार से प्राचीन काल, ये जो भाग इसमें काल को बांटा है, ठीक है। प्राचीन काल को, वीरगाथा काल जितने भी रहे हैं वो हम बात करेंगे। विगत, रासो, वैली जितने भी हैं महत्वपूर्ण है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य जितने भी हैं वो हम अगली एक क्लास में बात पूरी कर लेंगे, ठीक है साथियों। विशेष रूप से आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से जुड़े, टेस्ट सीरीज का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, पीछे किसी भी क्लास का लिंक है, आप वहाँ से नीचे से जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में रख देना। कोई भी तैयारी से संबंधित आपको कन्फ्यूज है और है तो कमेंट बॉक्स में रखें, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।